नरेंद्र मोदी शर्म करो, हिटलरशाही बंद करो, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, गैस का दाम कम करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, मैं जिलाध्यक्ष पूर्वांचल कांग्रेस और पीसीसी मेंबर। समस्या बताएं सर। समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये उम्मीद कर रही थी कि 5 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी जनता को तोहफा देगी, महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन चुनाव में जैसे ही जीत हो गई, ये अहंकारी सरकार पुनः पिछले दिन कल ही 50 रुपये गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ाया है। और ऐसा रिपोर्ट मिला अखबारों के माध्यम से भी, और ये जानकारी मिली है कि अनवरत ये बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि जैसा बताया जा रहा है कि 1200-1300 रुपये तक सिलेंडर का दाम जा सकता है और पेट्रोल का दाम 120-125 रुपये तक जा सकता है। जनता त्राहिमाम है, दाने दाने को मोहताज है, रोजगार है नहीं। कोरोना काल में लोगों की नौकरी चली गई, आमदनी आधी से कम हो गई, लेकिन फिर भी ये सरकार जनता को मारने पे तुली हुई है। समझना ये पड़ेगा, जनता को ये बात को समझना पड़ेगा। अगर आप हिंदू मुस्लिम और इस धर्म के मायाजाल में, इस नफरत के मायाजाल में पड़ते रहे तो आपका इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। अगर आपने पिछले जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन में, उसमें उनको पराजय मिली थी तो इन्होंने 10 रुपये दाम कम किए थे, लेकिन जैसे ही जनता ने ये गलती की, इनको जिताया, पुनः इन्होंने 50 रुपये भी बढ़ाया है और अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये 1200 रुपये गैस का दाम हो जाएगा और पेट्रोल का दाम 125 रुपये हो जाएगा। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में जनसंख्या का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या महंगाई कम होगी? नहीं, कम होगी। कम कैसे होगी? अगर जब बार बार आप किसी पार्टी को जिताओगे और बार बार वो रेट बढ़ाएगी तो उसको ये लगता है कि जनता त्राहिमाम है नहीं, जनता त्रस्त है नहीं, उसे कोई परेशानी है नहीं, जनता उनको वोट दे रही है। जब तक इन्हें पराजय नहीं मिलेगी तब तक ये गैस पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। यही जागृत करने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं और कांग्रेस यहाँ से लेकर संसद तक ये आवाज उठाएगी और जनता को जागृत करेगी कि इन्हें सत्ता से हटाओ, इन्हें हराओ, तभी आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मैं अवधेश चौधरी, किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है आज बताएं? देखिए, इस प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है कि केंद्र की सरकार ने जो अपने अनैतिक नीतियों के वजह से महंगाई इतना कर रखा है कि यहाँ पे आम जनता, गरीब जनता का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोग आस लगाए बैठे थे कि होली में फ्री सिलेंडर मिलेगा, लेकिन फ्री सिलेंडर तो नहीं मिला। होली के बाद 50 रुपये का उससे पे और दाम बढ़ा दिया गया। सब्सिडी पहले ही खत्म कर दी गई है। यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोग जो शाम को 200 रुपये कमा के आते थे, अपना घर का राशन पानी भरवाते थे, और 200 रुपये लेके जाते हैं तो सिर्फ 1 किलो सरसों का तेल लेके आते हैं, राशन पानी नहीं ले आते हैं। बाजार में आप जाइए तो किलो दाम जैसे 54-58 खत्म हो गया भारतीय मुद्रा में से, वैसे जो का दाम खत्म हो गया है। किसी सब्जी वाले से पूछो क्या रेट है तो बोलिएगा 20 रुपये पाओ, 25 रुपये पाओ, यानी किलो का रेट बताने में बेचने वाले को भी शर्म आता है। तो बताइए यहाँ पे क्या है? घर में सिलेंडर पड़ा हुआ, बड़ा सिलेंडर, लेकिन भरवाने का किसी का पास पैसा नहीं है। छोटे छोटे सिलेंडर के अंदर 1 किलो भरा के हमारी माता बहने किसी तरीके से अपना घर का चूल्हा पजाते हैं। मुझे ये बताएं, क्या आपके इस प्रदर्शन से महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अभी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो राहुल गांधी हमारे संसद के अंदर लड़ेंगे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर के लड़ेगा और इस तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। मेरा नाम मनवाई लाल उपाध्याय है। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बताएं? प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है। आज जो केंद्र की जो सरकार है 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीती है, उसे इस बात का घमंड है कि हम जो लोगों को दरकिनार करके भी जीत सकते हैं। आज महंगाई को इतना बढ़ा दिया गया है कि सिलेंडर के दाम 50 रुपये कर दिए, हमारे पेट्रोल डीजल में 160 रुपये बढ़ा दिए, पीएनजी और सीएनजी के दाम भी आज बढ़ा दिए गए। आज सुबह के अखबार में दे रखा है पीएनजी और सीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए।
इन्हें महंगाई से लोग पहले ही त्रस्त थे और ये त्रस्त करते जा रहे हैं। मोदी जी की जो हिटलरशाही है उसको लोग सहन नहीं करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जब तक हिटलरशाही चलाते रहेंगे, कब तक अत्याचार करेंगे, दमन करेंगे, लोग उन दमन के खिलाफ, इनके खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर मैं ये बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगी, मोदी जी से, कि होश में आ जाए। जब भी कांग्रेस में 300-400 की सिलेंडर था तो इनकी जो महारानी है सुमति रानी सर पे सिलेंडर लेके संसद में जाती थी, कहती थी देखो कांग्रेस जुल्म कर रहा है, कांग्रेस वाले जुल्म कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बुरा कर रही है। 300-400 पे अभी 1000 का सिलेंडर कर दिया। ये पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया। हमारी रसोई वाली लेडीज जो है, हम लेडीज बहनें इतनी दुखी हैं और हमारे बच्चे भी दुखी हैं, हमारे ये भाई भी दुखी हैं। ज्यादा दुखी होके दारू पीते हैं, पैदल चलते हैं। हम लकड़ी उपले की इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, अपने लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। हम सिलेंडर का भूल गए कि किस तरह सिलेंडर पे खाना होगा। इन्होंने जीतने के बाद इतना अपना हालत दिखाया है, पूरी डॉन दिखा रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, अत्याचार दिखा रहे हैं जनता पर हम कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे, धरना पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड पे उतरेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, महंगाई कम नहीं करेंगे डीजल पेट्रोल सिलेंडर के लिए, हम महिला रोड पे उतरेंगे, बैठेंगे भूख हड़ताल पे। इस मोदी सरकार को होश में आना पड़ेगा। मैं मखदूम खान, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ किराड़ी जिले का। मखदूम खान जी, मुझे ये बताएं कि ये जो चरम सीमा है महंगाई की, ये तो आसमान छू रही है, तो कांग्रेस क्या करने वाली है इस महंगाई को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने हर बार जब इन्होंने वृद्धि की है, चाहे डीजल में हो, पेट्रोल में हो या रसोई गैस में हो, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सोचती है कि हम जिस तरीके से जीतते जा रहे हैं, पब्लिक को इससे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितने चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते रहें, उससे पब्लिक को असर नहीं हो रहा। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बड़े अच्छे बहुमत के साथ इसको जिताया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 25 रुपये डीजल के इन्होंने बढ़ा दिए हैं थोक विक्रेता के लिए। वो थोक विक्रेता कौन है? वो अंबानी है, रिलायंस है और एसआर है। और ये किसको देते हैं? ये रेलवे को देते हैं और सेना को देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब रेलवे में ढुलाई होगी, रेलवे में जो लोग जाएंगे उनको जाहिर सी बात है कि महंगा टिकट मिलेगा और टिकटों में भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ है, जो एक आम लेडी है, वो परेशान है, उसका जो बजट है वो बिगड़ चुका है। कांग्रेस हर बार इस तरह के मुद्दे उठाती रहेगी, हार जीत होती रहेगी। धन्यवाद।